नमस्कार, मैं वरुण कुमार। आप देख रहे हैं मनी 9 और मैं आपके लिए लेकर आया हूं दिन भर की तमाम बड़ी खबरों वाला बुलेटिन। आज के बुलेटिन में कई अहम खबरें हैं, तो आप आखिर तक इस वीडियो को जरूर देख लें। चलिए शुरू करते हैं आज की खबरों का सफर। और आज की पहली खबर है LIC से जुड़ी हुई। भारतीय जीवन बीमा निगम ने गारंटीड रिटर्न देने वाला इंश्योरेंस प्लान लॉन्च किया है। इसका नाम है जीवन आजाद। यह एक सीमित अवधि की प्रीमियम भुगतान योजना है। अगर पॉलिसी अवधि के दौरान बीमा धारक की मृत्यु हो जाती है तो यह पॉलिसी पीड़ित परिवार को वित्तीय सहायता प्रदान करती है। अगर पॉलिसी धारक मैच्योरिटी टेन्योर तक जीवित रहता है तो यह प्लान गारंटी के साथ उसे सम एश्योर्ड देगा। LIC जीवन आजाद का मिनिमम बेसिक सम एश्योर्ड अमाउंट 2 लाख रुपए है, जबकि मैक्सिमम अमाउंट 5 लाख रुपए है। 3 लाख रुपए तक के सम एश्योर्ड अमाउंट के लिए कोई मेडिकल जांच नहीं होगी। देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक SBI ने अपने सभी खाता धारकों के अकाउंट से 147 रुपए की कटौती की है। अधिकांश SBI खाता धारक 147 रुपए 50 पैसे की कटौती का मैसेज देखकर हैरान हैं। बैंक ने यह कटौती ATM कम डेबिट कार्ड के सालाना शुल्क के एवज में की है, इसलिए ग्राहकों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। सभी बैंक अपने ग्राहकों से डेबिट कार्ड का सालाना शुल्क वसूलते हैं। निजी क्षेत्र के बैंक इससे ज्यादा पैसे आपसे लेते हैं, इससे ज्यादा शुल्क लेते हैं। बैंकों की FD में निवेश करने वालों के लिए ये अच्छी खबर है। देश के 118 साल पुराने सिटी यूनियन बैंक ने विभिन्न अवधि की FD में ब्याज में वृद्धि की है। ये फायदा 2 करोड़ तक की जमाओं पर मिलेगा। बैंक अभी 7 दिन से 10 साल तक की FD पर सामान्य लोगों के लिए 5% से 6.90% की दर से ब्याज देगा। सीनियर सिटीजन के लिए यह दर 5 से 7.25% रखी गई है। 444 दिन की FD पर सामान्य लोगों को 7.75% और सीनियर सिटीजन को 8% ब्याज ऑफर किया जा रहा है। निजी क्षेत्र के ही RBL बैंक ने अपनी FD की दरों में आधा फीसदी तक का इजाफा किया है। इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए इंडसइंड बैंक ने भी FD पर ब्याज दरें बढ़ा दी हैं। 2 करोड़ तक की FD पर अब सामान्य ग्राहकों को 3.5 से 7% तक ब्याज मिलेगा। सीनियर सिटीजन को यह दर 4 से 7.75% निर्धारित की गई है। 2 साल से लेकर 3 साल 3 महीने वाली जमा पर सीनियर सिटीजन को 8.25% का ब्याज दिया जाएगा। 15 साल पुराने सभी सरकारी वाहनों को 1 अप्रैल से कबाड़ में तब्दील कर दिया जाएगा। इसमें केंद्र और राज्य सरकार के 15 साल से अधिक पुराने वाहन और परिवहन निगमों और सार्वजनिक उपक्रमों की बसें शामिल हैं। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार केंद्र और राज्य सरकारों के 15 साल से अधिक पुराने वाहन और परिवहन निगमों और सार्वजनिक उपक्रमों की पुरानी बसों का पंजीकरण 1 अप्रैल से समाप्त कर उन्हें कबाड़ बना दिया जाएगा। इसका निपटान मोटर वाहन पंजीकरण और वाहन कबाड़ सुविधा कार्य नियम 2021 के अनुसार सत्यापित पंजीकृत वाहन कबाड़ केंद्रों के जरिए सुनिश्चित किया जाना चाहिए। वहीं वाणिज्यिक वाहनों को 15 साल बाद फिटनेस परीक्षण से गुजरना होगा। अर्थव्यवस्था में चुनौतियों के बीच कारपोरेट नौकरियों के बाजार से लगातार बुरी खबरें आ रही हैं। गूगल की पेरेंट कंपनी अल्फाबेट इंक ने अपने ग्लोबल वर्कफोर्स से करीब 12,000 कर्मचारियों की छंटनी का ऐलान किया है। इसके पहले मेटा प्लेटफॉर्म्स, ट्विटर और अमेजन भी बड़ी छंटनी कर चुके हैं। इधर भारतीय फूड डिलीवरी ऐप स्विगी ने भी 380 कर्मचारियों की छंटनी का ऐलान किया है। कंपनी के प्रवक्ता ने 20 जनवरी को बताया कि वेंचर फंडिंग मार्केट की मुश्किलों को देखते हुए बिजनेस को व्यवस्थित करने के लिए ये कदम उठाया गया है। स्विगी में कुल करीब 6,000 कर्मचारी काम करते हैं। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के लिए नई गाइडलाइन जारी की है। सरकार ने सोशल मीडिया पर विज्ञापन और अलग अलग प्रकार के प्रोडक्ट के एंडोर्समेंट्स के संदर्भ में ये गाइडलाइन जारी की हैं। इन्फ्लुएंसर्स और सेलिब्रिटीज अब खुद के उपयोग किए गए प्रोडक्ट का ही विज्ञापन कर सकेंगे। हर फॉर्म और फॉर्मेट में मिसलीडिंग वाले विज्ञापन प्रतिबंधित होंगे। मंत्रालय ने कहा है कि गाइडलाइंस का उल्लंघन करने वालों पर 10 लाख का जुर्माना लगाया जाएगा। वहीं बार बार नियमों का उल्लंघन करने वालों पर 50 लाख तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। रेटिंग एजेंसी मूडीज ने सरकारी बैंकों SBI, PNB, बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक की जमा रेटिंग में सुधार किया है। मूडीज ने कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र के इन सभी बैंकों की लंबी अवधि की रेटिंग का परिदृश्य स्थिर बना हुआ है। अगले 1-1.5 साल में इन बैंकों की परिसंपत्ति गुणवत्ता अच्छी बनी रहेगी।
मूडीज इन्वेस्टर्स सर्विस ने एक बयान में कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र के इन सभी बैंकों की लंबी अवधि की रेटिंग का परिदृश्य स्थिर बना हुआ है। मूडीज ने एसबीआई की दीर्घावधि स्थानीय और विदेशी मुद्रा बैंक जमा रेटिंग को Baa3 पर बनाए रखा है, जबकि बाकी तीनों सार्वजनिक बैंकों की दीर्घावधि जमा रेटिंग में सुधार किया है। बैंकों की रेटिंग में सुधार देश के बेहतर आर्थिक परिदृश्य को दर्शाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को सरकारी विभागों और संगठनों में नए नियुक्त हुए करीब 71,426 कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र सौंपे। उन्होंने कहा कि रोजगार मेले उनकी सरकार की पहचान बन गए हैं और भर्ती प्रक्रिया सुव्यवस्थित और पारदर्शी हुई है। प्रधानमंत्री ने 10 लाख कर्मियों के लिए भर्ती अभियान रोजगार मेला के तहत वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए ये नियुक्ति पत्र सौंपे। इसके पहले अक्टूबर महीने में रोजगार मेले के जरिए करीब 75,000 नए कर्मियों को ये नियुक्ति पत्र दिए गए थे। प्रधानमंत्री ने कहा कि हाल के कुछ सालों में भर्ती प्रक्रिया में काफी बड़े बदलाव हुए हैं और केंद्रीय सेवाओं में भर्ती प्रक्रिया पहले की तुलना में ज्यादा सुव्यवस्थित और समयबद्ध बनी है। गेहूं और आटे की महंगाई थमने का नाम नहीं ले रही है। शुक्रवार को देश की राजधानी दिल्ली में आटे का भाव 35 रुपए किलो की रिकॉर्ड ऊंचाई तक पहुंच गया। गेहूं की कीमतें भी 3100 रुपए की रिकॉर्ड ऊंचाई के करीब हैं। गेहूं और आटे की महंगाई बढ़ने की वजह से मैदा, सूजी, ब्रेड और बिस्कुट के और महंगा होने की आशंका जताई जा रही है। इस बीच सरकार की तरफ से कहा गया है कि गेहूं और आटे की महंगाई को कम करने के लिए कदम उठाए जाएंगे। खाद्य सचिव संजीव चोपड़ा ने कहा कि सरकार नियमित रूप से गेहूं और आटे की कीमतों की निगरानी कर रही है। घरेलू स्तर पर मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए सरकार बजट में पीएलआई योजना का विस्तार कर सकती है। रिपोर्ट्स की माने तो पीएलआई योजना के दायरे में कुछ और सेक्टर्स को शामिल किया जा सकता है। अभी तक ऑटो, टेक्सटाइल और फूड प्रोसेसिंग जैसे 14 सेक्टर इस योजना के दायरे में हैं। योजना का दायरा बढ़ने से मैन्युफैक्चरिंग में रोजगार बढ़ सकते हैं। इस साल जहां वैश्विक अर्थव्यवस्था में मंदी की आशंका है, वहीं भारतीय अर्थव्यवस्था में जोरदार ग्रोथ दिख सकती है। गुरुवार को जारी रिजर्व बैंक के एक लेख में कहा गया कि 2023 में भारतीय अर्थव्यवस्था का आकार 3.7 लाख करोड़ डॉलर रह सकता है। इस लेख को आरबीआई के डिप्टी गवर्नर माइकल पात्रा ने लिखा है। भारतीय अर्थव्यवस्था में ग्रोथ बढ़ने पर विदेशी निवेशक भारत में अपना निवेश बढ़ा सकते हैं। गोल्ड का भाव नई रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गया है। शुक्रवार को हाजिर बाजार में सोने की कीमतों ने 57,050 रुपए प्रति 10 ग्राम की नई ऊंचाई को छुआ। विदेशी बाजार में भी भाव $1939 के ऊपरी स्तर तक आ गया। दुनिया भर में निवेश मांग बढ़ने और अमेरिकी डॉलर में आई नरमी की वजह से गोल्ड की कीमतों में तेजी देखी जा रही है। शादियों का सीजन शुरू होते ही गोल्ड का भाव बढ़ने से ज्वेलरी पर खर्च बढ़ सकता है। देश का विदेशी मुद्रा भंडार 5 महीने की ऊंचाई पर पहुंच गया है। 13 जनवरी को खत्म हफ्ते के दौरान विदेशी मुद्रा भंडार में 10 अरब डॉलर से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है और यह बढ़कर 572 अरब डॉलर तक पहुंच गया, जो पिछले साल अगस्त के बाद सबसे ऊपरी स्तर है। रिजर्व बैंक के पास रखे गोल्ड की कीमत बढ़ने और आरबीआई की तरफ से डॉलर की खरीद में हुई बढ़ोतरी से विदेशी मुद्रा भंडार में इजाफा हुआ है। विदेशी मुद्रा भंडार में बढ़ोतरी से भारतीय करेंसी रुपए को सहारा मिल सकता है। रिलायंस समूह की कंपनी रिलायंस जियो का दिसंबर की तीसरी तिमाही में मुनाफा 28% बढ़कर 4,638 करोड़ रुपए हो गया। इस दौरान कंपनी की कामकाज से आय साल दर साल करीब 19% बढ़कर 22,998 करोड़ रुपए रही। रिलायंस इंडस्ट्री के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने शुक्रवार को इन नतीजों का ऐलान किया। कंपनी ने तीसरी तिमाही में 70 लाख नए सब्सक्राइबर जोड़े हैं। इस वजह से कंपनी का एबिटा तिमाही दर तिमाही 4.52% बढ़कर 12,009 करोड़ रुपए पर पहुंच गया। तो ये थी आज की तमाम बड़ी खबरें, जरूरी और महत्वपूर्ण खबरें, वो खबरें जो आपकी जेब, आपकी जिंदगी के लिए जरूरी हैं। अगले बुलेटिन के साथ हाजिर होंगे अब सोमवार को। ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए मनी 9 के साथ। देखते रहिए मनी 9।